बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी खजाना के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर। वो दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो इस कदर मछलियाँ उसमें आ जाती थीं कि उसको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और वो उसी पर सब्र करके खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तेफाक से एक रोज़ उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवरात और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसा अच्छा और बेहतरीन लिबास ज़ेब तन करती। काफिर की बीवी बोली, तू अपने शोहर को आमादा कर ले, वो मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई और जब उसका शोहर घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी कुछ परेशान है। उसने दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की परस्तिश इख्तियार करो। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, तो खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत के बाद ये कुफ्र की बातें। तो औरत बोली, बस मुझसे अब इससे ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं बिना जेवर और बिना अच्छे लिबास के नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतों खुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत की ज़िद बढ़ती जा रही है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है तो उसने औरत को तसल्ली दी कि अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दिरहम दिया करूँगा, तो उसे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और उसका शोहर सवेरे ही मजदूरी की तलाश में निकल गया, लेकिन किसी ने उसकी बात तक न पूछी। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके ख़जाने माल और दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचा इस तरह बराबर वो अपने माबूद बर हक़ की इबादत में मसरूफ़ रहा। और जब 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुम मुझे मजदूरी लाकर नहीं देते तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजिम है। ये सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी ने कहा, हाँ, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम ना होगा। चुनाचा वो मर्द मोमिन रोज़े की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 29 अशरफियाँ एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुँचे और कहने लगे, मैं बादशाह का कासिद हूँ। उसने ये अशरफियाँ देकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शोहर हमारे काम में था, हमने उसको ना छोड़ा, यहाँ तक कि उसने हमें छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम उसको और ज़्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी उसी वजह से हुई है। चुनाचा वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाज़ार गई जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लिखा हुआ था। सराप ने 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी
اور جب شام کو مرد مومن گھر واپس آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے بادشاہ کی خدمت کا کہہ کر گھر سے نکلا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے آج بھی ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ حالات سے گھبرا کر، پریشان ہو کر اسی طرح سے اپنے شہنشاہ حقیقی کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، ہمیں ہر حال میں وہ یاد رکھتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔